मसीह के कदूस बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। और महीने का पहला इतवार सबको मुबारक हो। बैठिए, तशरीफ रखें। हालेलुया। बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, जैसे कीमती मोती या कीमती खजाने को हासिल करने के लिए लोग बड़ी तवज्जो करते हैं, उसी तरह आपने बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम की तरफ ध्यान देना है। मेरे साथ निकालिए इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, 5वां बाब, उसकी 14वीं आयत। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, 5वां बाब, 14वीं आयत। सबको मिल गया यह हवाला? हालेलुया। और जो आ रहे हैं ना पीछे से, उनको आगे भेज दें ताकि दरवाजा बंद ना हो। आगे बहुत जगह है। पाक कलाम में यूं मरकूम है, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जो बात आज हम सीखेंगे वो है ऐ सोने वाले जाग। ऐ सोने वाले जाग। यहां पर पौलुस रसूल ऐसे लोगों के लिए जो सोए हुए हैं, ये आवाज, खुदा के कलाम की आवाज उन तक पहुंचाता है। जो तारीकी के अंदर, अंधेरे के अंदर डूबे हुए हैं, गफलत के अंदर डूबे हुए हैं, उनको यह आवाज पहुंचाता है। ऐ सोने वाले जाग। सोने वालों के लिए यह पैगाम अंजील मुकद्दस में 12 मर्तबा दोहराया गया है, 12 मर्तबा यह पैगाम दिया गया है। और यहां पर पौलुस रसूल किस सोने वाले की बात कर रहा है? कौन से सोने वाले की बात कर रहा है जी? ये जिस्मानी सोने की बात नहीं हो रही, ये उस नींद की बात नहीं हो रही जो हम रात को सोते हैं या दोपहर को सोते हैं या थकावट के वक्त हम आराम के लिए नींद करते हैं। उस नींद की बात या उस सोने की बात नहीं हो रही। ये उन लोगों की बात है, उन सोने वालों की बात है जो रूहानी गफलत की नींद सो रहे हैं, जो लापरवाही की नींद सो रहे हैं, जो गुनाहों की चादर ओढ़े हुए बेखबरी की हालत में सो रहे हैं, जो हर खतरे से बेखबर सो रहे हैं। उन्हें चौकन्ना किया जा रहा है, उन्हें बेदार करने के लिए होशियार किया जा रहा है कि वो जागे।
मेरे सो खुदावंद यीशु मसीह ने जागने के तल्लुक से बात की। रूहानी तौर पर जागना हमें बहुत सारे खतरात से महफूज रखता है और हम बहुत सारे खतरात से बच जाते हैं, महफूज हो जाते हैं। मेरे सो जो सोते रहते हैं वो इन खतरात का शिकार हो जाते हैं। आज कितने हैं जो इसी तरह खतरों का शिकार हैं। मेरे सो मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं जो कि हकीकी है। ये आबशार न्यागरा पर एक जवान जो बतौर गाइड वहां पर मुलाजिम था, उसकी कहानी है। और वो वहां पर गाइडेंस दिया करता था। जो सैर तफरीह के लिए लोग जाते थे उनकी रहनुमाई करता था और उस कश्ती में उन्हें बिठाकर उनको सैर करवाता था। एक दिन वो फारिग था, काम नहीं था और उसने कुछ देर आराम करने के लिए कश्ती को लंगरअंदाज किया। लंगरअंदाज करने का मतलब है किनारे पर उसने क्या किया, कश्ती को बांध दिया ताकि ये यहां पर रुकी रहे और खुद उसमें आराम करने के लिए लेट गया। जब लेट गया तो जो पानी के हलकोरे थे उनसे कश्ती जो थी वो झूल रही थी। क्या कर रही थी? पानी के हलकोरों से कश्ती झूल रही थी और जैसे ही वो झूल रही थी तो आहिस्ता आहिस्ता उसे नींद आ गई और वो सो गया। क्या हो गया? सो गया। अब जैसे हलकारे उस कश्ती के साथ टकरा रहे थे, कश्ती झूल रही थी, जो गिरा उसने बांधी हुई थी, जो रस्सी बांधी हुई थी जिसके साथ कश्ती बंधी हुई थी, उसकी गिरा आस्ता आस्ता ढीला होना शुरू हो गई। वो ढीली हो रही थी और वो गहरी नींद सो गया। एक वक्त ऐसा आ गया कि वो गिरा खुल गई। उसने ये सोचा, ये समझा कि मैंने बड़ी मजबूती के साथ कश्ती को बांधा हुआ है, लेकिन जब वो गिरा खुल गई तो वो कश्ती पानी के बहाव से आस्ता आस्ता आबशार की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। जब साहिल के किनारे खड़े हुए लोगों ने देखा कि ये शख्स आबशार की तरफ, खतरे की तरफ बढ़ रहा है, उन्होंने साहिल पर शोर मचाना शुरू कर दिया, जाग जाग जाग, उठ जा, अपने आप को बचा ले, अपनी जान को बचा ले, उठ जा, जाग। वो तो गहरी नींद सो रहा था, दुनिया जहान से बेखबर। उनकी आवाज उसके कानों तक ना पहुंची क्योंकि गहरी नींद उस पर तारी थी। वो गहरी नींद सोया हुआ था और कश्ती आस्ता आस्ता गहरे पानी की तरफ जा रही थी और फिर एक चट्टान का जो हिस्सा बढ़ा हुआ था उसके साथ जाकर वो कश्ती रुक गई, उसके साथ लग गई और फिर क्या हुआ, रुक गई। लोगों ने कहा कि अब बचने की उम्मीद है। फिर उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, जाग, उठ, अपने आप को बचा, उठ खड़ा हो जा, इस चट्टान पर चढ़ जा, अपने आप को बचा ले। लेकिन वो सोया हुआ था। ऐ सोने वाले, जाग जाग, खतरा है, तू मौत की तरफ जा रहा है, हलाकत की तरफ जा रहा है, तारीकी की तरफ जा रहा है। वो नहीं उठा और कश्ती फिर पानी के हलकोरों से उस जो चट्टान के हिस्से के साथ अटकी हुई थी वो उससे हट गई और फिर आबशार की तरफ उसने बढ़ना, यहां तक कि पानी का बहाव जो था वो बहुत तेज हो गया। और जब पानी का शोर और पानी के बहाव की आवाज उसके कानों में पहुंची और वो हड़बड़ा कर उठा, तो उस वक्त बहुत देर
हो चुकी थी। अगले ही लम्हे कश्ती गहरे पानी के अंदर, जो गहरा पानी था उसके अंदर वो गिरी और पानी ने उसको क्या किया, छुपा लिया और वो शख्स फिर कभी नजर नहीं आया। मर गया, हलाक हो गया, डूब गया, लोगों के शोर से वो न उठा। मेरे अजीजों, ये बहुत खतरनाक बात है। रूहानी गफलत, रूहानी नींद आपको मौत की तरफ लेकर, किस तरफ लेकर जा रही है? मौत की तरफ। तो हम ये वाकया जो आपको सुनाया गया, आप तक पहुंचाया गया, इससे क्या मुराद है? इससे हम क्या सबक सीखते हैं? और कितने हौलनाक, खतरनाक वो रास्ते की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे कोई खबर नहीं थी। मेरे सो वो कितने इत्मीनान से, कितने सुकून से हलाकत और मौत के मुंह में चला गया। मेरे अजीजों, जब हम इस बात को सोचते हैं, इस लर्जा खेज कहानी के अंजाम को देखते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लर्ज जाता है इंसान। तो हम ये वाकया हमारी रूहानी गफलत की हूबहू तस्वीर है। जो लोग रूहानी गफलत की नींद क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, और उन्होंने अपने ऊपर गुनाहों की चादर ओढ़ी हुई है। बेखबरी की हालत में वो सो रहे हैं। वो नहीं जानते कि ये पुरसुकून नींद उन्हें मौत की तरफ, हलाकत की तरफ लेकर जा रही है। इसकी वजह क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 4 आयत पढ़िए, इस हवाले को गौर कीजिए। सबब क्या है, वजह क्या है? जी पढ़िए जोर से, बुलंद आवाज के साथ। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे चिल्लाने पर पर्दा पड़ा हुआ है, हमारी आवाज पर पर्दा पड़ा हुआ है, तो उन हलाक होने वालों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। नबियों की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती, यीशु मसीह की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती, खादमों की, खुदा के लोगों की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती, प्रस्तुश की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती, और गीतों की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती, दुआओं की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती, और वो गफलत में पड़े हुए सो रहे हैं, उस कश्ती में पड़े हुए जवान की माने। क्योंकि इस जहान के खुदा ने क्या किया हुआ है? अंधा कर दिया है। अन्य हो गए ने, उन्हें नजर नहीं आता, वो सोए हुए हैं गफलत की नींद। वो कितनी पुरसुकून नींद के साथ, बड़े आराम के साथ हलाकत की मौत मरने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे सीसो,
इसी तरह कितने लोग हैं आज इस दुनिया में जो इसी तरह गफलत की नींद सोए हुए हैं, गुनाहों की चादर ओढ़ी हुई है, बड़े मजे ले रहे हैं, वो गुनाहों के हिलकोरों से बड़ी लज्जत उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कश्ती डूबने वाली है। क्या होने वाली है? उनकी कश्ती। नूह के जमाने में खुदा का बंदा नूह क्या कर रहा था? कश्ती भी बना रहा था और मुनादी भी कर रहा था, लोगों तूफान आने वाला है, बर्बादी आने वाली है, तबाही होने वाली है। अपनी जानों को बचाने के लिए खुदा की तरफ रुजू लाओ, अपने आप को बचाने के लिए आओ, मेरे साथ हेल्प करो, कश्ती बनाओ ताकि तुम्हारी जानें बचे। अपने गुनाहों से बाज आओ, तौबा करो, तुम महफूज हो जाओगे। लेकिन वो तो गुनाहों में डूबे हुए, गुनाहों की कश्ती में सोए हुए, 120 साल तक उसने मुनादी की, लेकिन उनके कान पर क्या कहते हैं उसको, चूं तक नहीं रेंगी। आज हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, कितनी बेटियां और बेटे हैं, कितने बच्चे हैं जो इसी तरह खुदा के कलाम की आवाज को सुन नहीं रहे। मेरे अज़ीज़ों, मुमकिन है कि दुनिया की झूठी और नापायदार मसरतों के हलकोरों ने उन पर नींद की हालत तारी कर दी है और वो अपने दीनदार पेशे या बेगुनाह जैसे फकीर और फरीसी थे, जिंदगी के बातिल ख्यालात पर एतमाद किए हुए वो समझते हैं अही ते बड़े रास्तबाज हैं, अही ते बड़े पाक पवित्र हैं, सानू केड़ी लोड़ है, हम तो दीनदार हैं, हम तो रास्तबाज हैं। आए एक रास्तबाज की बात मैं आपसे करता हूं। लूका की इंजील निकालिए मेरे साथ, 18 बाब और उसकी 11वीं से 12वीं आयत। मुकद्दस लूका 18वां बाब 11वीं और 12वीं आयत। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है, आए हम मिलकर इस बात को सीखें और बेदार हो जाएं, सोए न रहें, क्योंकि जो सोए हुए हैं उनके लिए खतरात हैं। जी, इसमें क्या लिखा है? फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, सिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दयाकी देता हूं। सुने इसकी दुआ कितनी खूबसूरत है। ये क्या समझ रहा है अपने आप को? और एनजीओ लोग जो खुदा के कदमों में आना नहीं चाहते, वो समझते हम पाक हैं, हमें जरूरत नहीं है, हमें ना कलाम की जरूरत है, ना दुआ की जरूरत है, ना खुदा के हुजूर आने की जरूरत है, ना इबादत में शरीक होने की जरूरत है, ना खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है, क्योंकि हम तो बख्शे बख्शाए हैं। हम खरायतें करते हैं, हम देके देते हैं, हम चढ़ावे चढ़ाते हैं, हम मन्नतें पूरी करते हैं, हम टाफियां बांटते हैं, हम मिठाइयां बांटते हैं, हम जलेबियां बांटते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम हदिया दयाकी देते हैं, चर्च में बहुत सारा हम काम करवाते हैं। सुन ले, ये गफलत की नींद है। ये फरीसी क्या कह रहा है? खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा क्या कर रहा है? वो शुक्र कर रहा है। शुक्र करना कोई बुरी बात है नहीं, लेकिन
उसकी शुक्रगुजारी भी उसके काम नहीं आई। और यहां लिखा है कि मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस में सूद लेने वाले की मानद नहीं हूं। वो यही समझ रहा है कि मैं बेगुनाह हूं, मैं दूसरे लोगों की तरह जिनाकार नहीं हूं, पापी नहीं हूं, जालिम नहीं हूं, बेइंसाफ नहीं हूं। हफ्ते में कितनी बार रोजा रखता हूं? 2 बार। और दया की पूरी देता हूं, 1 रुपया भी काट नहीं देता। क्या लिखा है? मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर, दया की सारी आमदनी पर, जितनी भी उसकी इनकम थी, जितनी आमदनी थी, जैसे जैसे आमदनी आती थी, उस सारी आमदनी का 10वां हिस्सा खुदा के कदमों में रखता था। लेकिन इसके बावजूद आगे जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? लेकिन मैं सूद लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। रास्तबाज कौन ठहरा? कौन रास्तबाज ठहरा? और जागिया कौन सी? जी, जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, अपनी बदियों का इकरार करता है, और अपने गुनाहों की चादर अपने ऊपर से उतार फेंकता है, और खुदा के सामने कहता है, मैं तेरी नजर में और आसमान की नजर में गुनाहगार, मैं तो आसमान की तरफ, तेरी तरफ आंख उठाने के लायक नहीं हूं, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। ये आंखें खुलना है। पतरस की जब आंखें खुली तो यीशु मसीह से कहा, ऐ खुदावंद, मैं गुनाहगार आदमी हूं, मुझसे दूर हो जा। क्या हो जा? और जो इकरार कर लेता है, यीशु उससे दूर नहीं होता, बल्कि उसको अपने गले से लगा लेता है। हालेलुया। खुल जाएगी आंखें, खुल जानियां चाहिए उनसे। मेरे जो हकीकत यह है कि वो सब धारा के रुख पर खुद ब खुद तीरती कश्ती में सोए हुए शख्स की तरह सख्त खतरे में हैं, और खतरे में होते हुए हलाकत की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं। मेरे चीजों, खुदा का कलाम बारहा दफा हमें वाज़े तौर पर बयान करता है, जगाने की कोशिश कर रहा है कि हम जाग उठें। खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो बागे गतसमनी में थे, इंतहाई दुख की हालत में, तो वो दुआ करने के लिए थोड़ी दूर शागिर्दों से हटकर आगे चले गए। और शागिर्दों को क्या ऑर्डर करके गए? क्या कह रहा है? जब वापस आया जी, दुआ करन डे सन? क्या कर रहे थे? घराड़े मारन डे सन, इस कश्ती के सवार की तरह सो रहे थे। यीशु ने उन्हें उठाया, ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। यीशु ने उन्हें उठाया, जागो और जागने के लिए किसको कहा जाता है? सोए हुए को। सुते नू जागण ली क्या जाते, जागने नू नहीं। और बाज लोग
लेटे होते हैं, आंखें बंद होती हैं, तेरे उन्होंने हलूने मारो, उठते ने जी, हाँ जी, घेस मार लेंदे ने। ते फिर की कहीदा है, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ कोई जगा ले, ते जागदे ਨੂੰ कौन जगाए। ये लोग ऐसे ठीक हैं, और केस मारने वाले लोग, ये जागते हुए भी सोए हुए हैं, क्योंकि ये खुदावंद की आवाज पर उठने के लिए तैयार नहीं है। ये मरनगे के जिंदे रहेंगे। घरों में बैठे हुए हैं, बाजारों में गलियों में बैठे हुए हैं, क्या ये जाग रहे हैं जी? हलाक हो जाएंगे, बर्बादी तबाही इनका मुकद्दर बन चुकी है। वो खुदावंद की आवाज पर भी जागने के लिए तैयार नहीं है। मत्ती 25:13 में क्या लिखा है? मुकद्दस मत्ती उसका 25वां बाब और उसकी 13वीं आयत। सुनिए खुदा का कलाम और खुदावंद की आवाज। खुदावंद हमें क्या नसीहत करना चाहता है जी? 25 की 13 जी, बस क्या करते रहो, क्या करते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस और ना उस घड़ी को जानते हो। यह बात खुदावंद ने कब कही? 10 कुंवारियों की मिसाल देते हुए, जिनमें पांच अक्लमंद थी और 5 बेवकूफ थी। और अक्लमंदों ने अपने साथ तेल भी ले लिया। ये तेल रूह की अलामत है, रूहानी जिंदगी के लिए आपको बेदार रखने की अलामत है, क्योंकि पाक रूह हमेशा आपको बेदार रखता है। लिखा है जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है, वो हर वक्त तैयार है। और लिखा है जब दूल्हा ने आने में देर की तो सब पहले एवं बंदा सौ जाता फटाफट ही, लेटते हैं सारी जी। हाँ, पहले ऊँगने लगते हैं, एडा एडा मुंह खोली दा है ना, ऊँगने लगते हैं, हंगलाटे जिन्हों कहते हैं पंजाबी च। बथेरी कोशिश करनिया जागी है जागी, लेकिन नींद क्या करती है? हाँ, सुहा के ही साह लेती है, सो गई। और जब सो गई तो उनकी मशलें भी, सोए हुओं की मशलें भी बुझ जाती हैं, बुझने लगी। और आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ गया है, दूल्हा आ गया है। जब धूम मची, शोर सुना, और मैं इन बहनों को जो 10 की 10 थी खुशकिस्मत समझता हूं। वो कश्ती वाला तो इतना शोर सुनकर उठा ही नहीं, और आबशार का, पानी का, मौत का शिकार हो गया। इन्होंने शोर सुना, धूम सुनी, तो क्या हुआ? उठ गई, अपनी अपनी मसले दुरुस्त करने लगी। जिन्हां दे कोल तेल सी उन्होंने पाया अपनी मसला च, और फिर रोशन हो गई, बेदार हो गई, जाग गई। और जिनके पास नहीं था वो मांगती हैं, भैन जी, बाजी जी आवे मिन्नत वाली गल है, थोड़ा जा पा दो साड़ी मसलों च, बाजी तू ही मेरी सुन लै, थोड़ा जा तेल मेरी मसल च पा दे, असी किते रह ना जाइए। भैन वो तो सुन दी, चल तू ही सुन लै मेरी भैन,
आ देख मैं तेरिया मिन्नतां करनियां तरले पानी बेसूद बेकार। जवाब क्या मिलता है? जाओ भैनों जाके हाँ बेचने वालों से दुकानों से जाके लो, साढ़े को कोई दुकान लाई है थे उनसे लो। जब तेल मिल रहा था कसर से उस वक्त तो लिया नहीं, जब पाखरू कसर से मिल रहा था उस वक्त तो मामूर हुए नहीं। और वो तेल लेने आधी रात को चली गई और पीछे से क्या हुआ? दूल्हा आ गया और जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ जश्न में शरीक हो गई। और वो भी आई, आके क्या कर रही हैं? खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। अब चिल्ला रही हैं, आवाजें दे रही हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो गया, जैसे नूह की कश्ती का दरवाजा बंद हो गया था। फिर पिटते रहो, दरवाजा खुला। इन 5 बेवकूफों के लिए खुला नहीं। जवाब क्या मिला? क्या जवाब मिला? मैं तुम्हें फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। वो कश्ती जो रुक गई थी ना पहाड़ के बड़े हुए हिस्से की तरफ, पहाड़ी के, तो मौका मिल गया था जाकर अपनी जान उस पहाड़ी पर, उस चट्टान पर चढ़ जाने का मौका मिल गया था। लेकिन उस मौके से भी कोई फायदा नहीं उठाया। और आज लोगों को खुदावंद ने मौका दिया हुआ है, लेकिन वो फिर भी फायदा नहीं उठा रहे। और फिर बस जागते रहो, इसलिए खुदावंद ने कहा है कि जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस सोने वाले, सोने वाले, सोने वाले और मुर्दों में से जी उठ। मेरे अजीजों, जागने की जरूरत है। लूका 21 बाब 34 से 36 आयत को भी पढ़िए और देखिए कि खुदावंद खबरदार करता है, चौकन्ना हो जा, होशियार हो जा, क्योंकि वक्त करीब आता जा रहा है। इसमें लिखा है मुकद्दस लूका 21 की 34वीं आयत से 36 तक क्यों लिखा है? बस खबरदार रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रूए जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो उसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो, ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। हालेलुया, हालेलुया। खबरदार, खबरदार। उस कश्ती वाले को खबरदार किया जा रहा था, पर उन्होंने बड़ी नींद ने चुकिया। आज नशे की नींद में डूबे हुए हैं, बदकारी की नींद में डूबे हुए हैं, जनाकारी की नींद में डूबे हुए हैं, बेराह रवी की नींद में डूबे हुए हैं, बुरी ख्वाहिशात की नींद में डूबे हुए हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते कि आवाजें आ रही हैं, उठ जाओ। और यहां पर खुदा का कलाम क्या बताता है? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? बस खबरदार रहो, चुकन्ना हो जाओ, होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ, जागो। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां
हाँ पढ़े, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल, या दिल की बात हो रही है, जिस्म की नहीं हो रही, जिस्म के आराम की बात नहीं हो रही, तुम्हारे दिल किस चीज से? खुमार। क्या? खुमार। जो कोई नशा बहुता पी लेंदा तो उन्हें की हो जाता है? खुमारी। बूटी जो कोई बहुत ही पी लेंदा उन्हें की हो जाता है? भंग बहुत ही पी लेंदा की हो जाता है? खुमारी चढ़ जाती है। आज ऐसी खुमारी कितने लोगों को चढ़ी हुई है, गाफिल हैं। इस खुमारी से वो बाहर नहीं आना चाहते, बचना नहीं चाहते, अपनी जानों को बर्बादी और हलाकत की तरफ बड़ी बेखबरी की हालत में लेके जा रहे हैं। क्या खुमारी जो नशे वाली चीजें उनसे ही चढ़ती है? हैं जी? नशे वाली चीजें नहीं, वो नशा चढ़ता है? हैं? और कादे कादे नाल चढ़ता है? हैं? हाँ, दौलत का नशा। कहते हैं अपनी दौलत का नशा, घमंड है, तकब्बर है, ये भी नशा है। और फिर तकब्बर, घमंड का नशा, ये भी नशा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके नशे में इंसान डूबा हुआ है। कईयां नूं इश्क दा नशा चढ़िया हुंदा है, प्यार दा नशा चढ़िया हुंदा है, मोहब्बत दा नशा चढ़िया हुंदा है। और इस नशे में कितनी तबाही और कितनी बर्बादी कर रहे होते हैं। अगर आपको नशा चढ़ना है तो कलाम में लिखा है, नशे में मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से मबूर होते जाओ। ये नशा होना चाहिए। हालेलुया। ते फिर सुते भी होगे ना ते यसू जगा लेगा है। जो आना है उन्हें, सुते भी होएगा, हो गए तो की करेगा? पतरस जेल च सुता सी ना, बेड़ियां, काठ, जंजीरां जकड़िया होया सी, गहरी नींद सोया हुआ था। क्या हुआ? कलीसिया उसके लिए बादिलो जान दुआ कर रही थी। खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, जा मेरे बंदे ने जगा जाके। आप जब खुदावंद के साथ आपका राब्ता, आपका रिश्ता, आपका तल्लुक गहरा हो जाएगा, आप अगर जिस्मानी नींद आराम में सोए भी होंगे और खुदावंद अपनी आमद पर आपको क्या करेगा? उठा लेगा। हालेलुया। क्योंकि आप गफलत की नींद नहीं सोए हुए, गुनाहों की नींद नहीं सोए हुए, बल्कि आप जाग रहे हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार, नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से, कईयां नूं जिंदगी दियां फिक्रां ही नहीं छड़ दियां, उन फिक्रों में डूबे हुए हैं, फिक्रों में खोए हुए हैं। ऐ किवें होएगा, ऐ कित्थों आएगा, ओ की होएगा, मैं काम विड्या, किवें सारा कुछ पूरा होएगा। ओ छड़ दो, उस पर फिक्रें डाल दो जिसको तुम्हारी। जो असी अपने से सारा कुछ लै लेने तो फिर खुदा कहना जाओ भी कर लो। इसका मतलब है हम यकीन नहीं कर रहे कि खुदा करने की कुदरत रखता है। इसलिए जागते रहो और दुआ करते, ताकि तुमको इन सब बातें होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के खड़े होने का मकदूर ते सुता कदी खलोंदा नहीं जे है। सुता खलोंदा कौन है? आप खुदा के सामने खड़े हो सकें, यीशु मसीह के सामने खड़े हो सकें, और वो आपको क्या कहे, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, ये बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए पेशतर तैयार की गई है, इसे मिरास में
ये खड़े होना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आखिरी बात करूंगा। अमाल 16वें बाब की 31वीं आयत में, वहां पर पौलुस और सिलास जब जेल में थे, दुआ कर रहे थे, खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे, तो भूचाल आया, उनकी बेड़ियां खुल गईं, काठ में जो पांव ठुकवे थे वो खुल गए, कैद के दरवाजे खुल गए और वो कैद के अंदर खुदा के नाम को जलाल दे रहे थे, हम कर रहे थे, सुते नहीं सा, जाग रहे थे। और दरोगा ने देखा कि जब कैद के दरवाजों की तरफ उसकी निगाह गई तो कैद के दरवाजे खुले हुए हैं। उसने समझा कि कैदी भाग गए। बस वो तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहता था, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद। पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, क्या कर? अपने तई। हाँ, उसने उसकी आवाज सुनी, पौलुस की आवाज सुनी दरोगा ने या नहीं सुनी? जे सुता हुंदा फिर सुननी सी। जब उसने चिराग मुकाकर अंदर देखा तो सबके सब मौजूद। कहने लगा, आज हुण बाहर सारे दे सारे आ। हालेलुया। बाहर निकाल कर क्या कहता है, ऐ भाइयों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? क्या जवाब मिला? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा, बच जाएगा, अपनी जिंदगी और अपनी मिरास और खुदा की बादशाही का वारिस बन जाएगा। एनू कहंदे ने जागना। हालेलुया। ते रात भी अद्धी सी, हैं जो बंदा गहरी नींद सौंदा है, वो अद्धी रात नूं निजात पा गया। ते साडे लोग दिने भी नहीं जे पांदे, क्योंकि वो दिने भी सुते ने ते रात भी सुते ने, क्योंकि उन्हें निजात की जरूरत, वो हलाकत की तरफ जा रहे हैं। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से तो मसीह का नूर, मसीह की निजात, मसीह की जिंदगी तेरी हो जाएगी। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के नाम को इज्जत दें, जलाल दें, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है। वो नहीं चाहता कि हम सोए रहें, वो नहीं चाहता कि हम गफलत में रहें, वो नहीं चाहता कि हलाक हो जाएं। आवाजें आ रही हैं, मनादी हो रही है, खुदावंद का कलाम बता रहा है बच जाएं, आगे खतरा है, तेरा रास्ता जो है वो खतरनाक है, तेरी मंजिल मौत की तरफ है। अपने रास्ते को तब्दील कर ले, जिंदगी की राह पर आ जा, अपनी निजात की तरफ आ जा, अपनी जिंदगी की तरफ आ जा। तेरा खुदावंद यीशु तेरे लिए कुर्बान हो चुका है, उसे कबूल कर ले, उस पर ईमान ले आ और उसकी कबूलियत से अपने आप को बचा ले। निकला इस खुमारी से बाहर, इस नशे से बाहर, इस सोने से बाहर, इस गफलत से बाहर आ जा। वो तेल ले ले जिससे तेरी मशलें रोशन हो जाएं और तू बादशाह के साथ अंदर दाखिल हो सके, बादशाह की शादी के जश्न में शरीक हो सके। दुआ कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे।